हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक ऐसी जगह है जहां पर यदि कोई व्यक्ति चला जाएगा तो फिर कभी लौटकर वहां से वापस नहीं आ सकता। कोई भी व्यक्ति वहां जाने के बाद वहां से लौटकर वापस नहीं आ सकता। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया है और एक पवित्रता का जीवन जीते हैं, बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं, तो आप उस जगह जाने से बच सकते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसके बारे में जानें, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे मसीह लोग भी होंगे लेकिन वो लौटकर वापस नहीं आ पाएंगे। और ये जगह कौन सी है, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग उस जगह की ओर जा रहे हैं जहां से लौटकर आना संभव ही नहीं है। जी हां दोस्तों, उस जगह का नाम है नरक, अधोलोक। अधोलोक और नरक एक ऐसी जगह है, यदि कोई आत्मा वहां चली जाएगी उसके बाद वो वहां से वापस नहीं आ सकती। चाहे वो कितनी भी ताकत लगा ले, कितना भी बल लगा ले, लौटकर वापस नहीं आ सकता। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने जीवन को वचन के अनुसार परखें, क्योंकि ऐसी जगह जहां पर एक बार अगर कोई चला जाएगा वहां से लौटकर नहीं आ सकता। आज हमारे पास समय है, मौका है कि हम उस जगह जाने से अपने आप को बचा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के दिन प्रभु का वचन, परमेश्वर का शब्द आपके लिए है। प्रभु कहता, मेरे लोगों, अपने जीवन को जांचो, अपने जीवन को देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उस जगह चले जाओ जहां से लौटकर आना संभव नहीं है। इस संसार में आप किसी भी जगह जाइए, आपको लौटकर आने की संभावना रहती है, लेकिन मेरे प्रियो, एक ऐसी जगह है जहां पर कोई व्यक्ति अगर चला जाएगा, किसी को डाल दिया जाएगा, वहां से लौटकर वो कभी वापस नहीं आ सकता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता, अपने जीवनों को परखो। अगर हम एक वचन पढ़ते हैं अय्यूब की किताब, उसके 7 अध्याय और उसके 9 आयत में इस प्रकार से लिखा है, जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से लौट नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे बादल छट जाते हैं, खत्म हो जाता है बादल, उसी प्रकार एक व्यक्ति जब अधोलोक में चला जाएगा वो लौटकर कभी वापस नहीं आ सकता। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आज आपको चेतावनी दे रहा। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, अपने जीवन को परखिए, उस जगह जाने से बचिए। और उस जगह जाने से अपने आप को कैसे बचा पाएंगे? एक पवित्रता का जीवन जी के, बाइबल के अनुसार जीवन जी के। क्या आज आपके जीवन में ऐसे काम हैं जो बाइबल के विरोध में हैं? क्या आज आप एक मसीह होने के बाद भी व्यभिचार में हैं? क्या आप एक मसीह होने के बाद भी झूठ बोलते हैं? क्या आप एक मसीह होने के बाद भी दूसरों की बुराई कर रहे हैं? क्या आप एक मसीह होने के बाद भी गंदे गंदे विचार अपने मन में लाते हैं? मेरे प्रिय, ये सारी बातें आपको जांचना होगा। एक मसीह होने के बाद भी क्या आप झगड़ा लड़ाई करते हैं? ये बातें अगर आपके जीवन में हैं तो याद रखिए, वो अधोलोक आपको निगल लेगा और उस अधोलोक में आपको डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, लेकिन उस अधोलोक में नहीं जाना है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई वहां जाए, और अगर कोई एक बार वहां चला जाएगा वहां से वापस नहीं आ सकता। उस धनवान के बारे में हम जानते हैं, लाजर के बारे में हम जानते हैं, और उस धनवान व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो इस संसार में रहते हुए सुख विलास का जीवन जीता था, परंतु वो लाजर दुखी था, परेशान था, और उस धनवान की मेज से गिरी हुई जूठन को खाकर अपना जीवन बिताता था, लेकिन पवित्रता का जीवन था। और उन दोनों की आत्माओं को हम कहां देखते हैं? धनी व्यक्ति अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखों को खोलता है और वहां से चिल्लाकर कहता है अब्राहम से, हे पिता, अब्राहम को मेरे पास भेज दे ताकि वो मेरे जीव को अपने उंगली के सिरे में पानी में डुबोकर उसको ठंडा करे। लेकिन अब्राहम वहां एक जवाब देता है। अगर आप लूका की किताब पढ़ेंगे, उसके 16 अध्याय के 26 आयत में इस प्रकार से लिखा है, इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। अब्राहम ने लाजर को अपने हाथ में पकड़कर उस व्यक्ति को, यानी कि धनवान व्यक्ति को, ये कह रहा था कि तू तो चाहता है कि कोई अधोलोक में आए, लेकिन हमारे तेरे बीच में गड्ढा है, कोई ना यहां से तेरे पास जा सकता है और ना तेरे पास से कोई हमारे पास वापस आ सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार अगर आप
आप अधोलोक में चले गए, एक बार अगर आपको उसमें डाल दिया जाएगा तो लौटकर कभी भी आप वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए अपने जीवन को निरंतर परखिए, वचन के अनुसार परखिए, क्योंकि इस संसार में रहते हुए बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मनुष्य को अधोलोक की ओर लेकर जा रहा है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करते हुए भी अपने जीवन को पवित्र नहीं रखते, पवित्रता का जीवन नहीं चलाते, अपने आप को मसीह कहते हुए भी अपवित्रता का जीवन चलाते। ऐसे बहुत सारे पास्टर हैं, ऐसे बहुत सारे सेवक लोग हैं जो सिर्फ नाम के पास्टर और नाम के सेवक हैं, ना ही वो खुद पवित्रता का जीवन जीते हैं और ना ही लोगों को पवित्रता में चलने के बारे में सिखाते हैं। सिर्फ एक ही बात की शिक्षा दी जाती है, धन कैसे कमाना है, पैसे में कैसे बढ़ोतरी करनी है, कैसे तुम्हें आशीष पाना है, कैसे तुम्हें चंगाई पाना है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल हमें इस चीज की शिक्षा नहीं देती है। बाइबल हमें शिक्षा देती है कि पवित्रता का जीवन कैसे जीना है, कैसे एक पाप रहित जीवन जीते हुए अनंत काल के स्वर्ग में जाना है। बाइबल हमें शिक्षा देती है कि आपके जीवन की कमियों को हमें कैसे दूर करना है। पवित्र आत्मा हमें सिखाती है कि तुम्हारे जीवन में कहां कमी घटी है, उसे कैसे दूर करना है। मेरे प्रियो, यदि आज के समय में आप अपने आप को नहीं जांचेंगे, याद रखिए इस संसार में रहते हुए जितना समय है वो प्रभु को पता है कि कब आपकी और हमारी मृत्यु होगी। इसीलिए अय्यूब की पत्री अगर 14 अध्याय के 5 आयत को पढ़ेंगे, साफ रीति से लिखा है। अय्यूब कहता है कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीने की गिनती तेरे पास लिखी है। परमेश्वर के पास लिखी हुई है मनुष्य की गिनती, उसके दिन की गिनती परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियो, अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जो मुसीबत में पड़े होने के बाद भी प्रभु को महिमा दे रहे थे, जो मुसीबत में दुखी होने के बाद भी परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। मेरे प्रियो, आज अगर आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह के साथ चलने के कारण मुसीबत और परेशानी है तो प्रभु कहता है कि तू धन्य है, मैं तुझे अनंत काल का स्वर्ग दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने हमारी सब कुछ खुली हुई है। हम कुछ भी छुपा नहीं सकते, हमारे जीवन के काम छुप नहीं सकते। हम बिल्कुल खुले किताब के समान हैं और हमारे आयु के दिन परमेश्वर के सामने गिने हुए हैं। उनको पता है कि हम कब इस संसार से जाएंगे, लेकिन हम नहीं जानते कि हम इस संसार से कब जाएंगे। इसीलिए जितने दिन हम और आप इस संसार में हैं, हम अधोलोक में जाने से बच सकते हैं। एक व्यक्ति जब तक इस संसार में जीवित है या यीशु का आगमन दोबारा नहीं हो जाता, तब तक ही वो अपने जीवन को पवित्रता में चला सकता है या पश्चाताप कर सकता है। यदि यीशु का आगमन हो जाता है या फिर हमारी और आपकी मृत्यु हो जाती है, फिर हमें कोई मौका नहीं मिलेगा कि हम अपने आप को बदल सकें या स्वर्ग के राज्य के योग्य बना सके। आज अभी इसी समय आपके पास समय है। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ही आपके पास मौका है अपने आप को अधोलोक में जाने से रोकने का। मेरे प्रियो, यदि एक बार आप अधोलोक में डाल दिए गए, एक बार आप अगर नरक में चले जाएंगे, लौटने का कोई मार्ग नहीं है। कोई संसार की ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो आपको नरक से लौटाकर वापस स्वर्ग में ला सके। हमारा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं ही हूं जो तेरा उद्धार करता हूं। मेरे प्रियो, याद रखिए, प्रभु ने कहा तेरे जीवित रहते हुए यदि तू यीशु को ग्रहण करेगा तो तू और तेरा घराना स्वर्ग में जाएगा। मेरे प्रियो, आज आपको यह मौका मिला है। जांचिए अपने जीवन को, क्या आप यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाना चाहते हैं या एक अपवित्रता का जीवन जीते हुए अधोलोक यानी कि नरक में डाल दिए जाना चाहते हैं? मत जाइए नरक में, वह बहुत भयानक जगह है, वह पीड़ा है, चिल्लाना है, दांत पीसना, रोना, इसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन स्वर्ग में अनंत काल का जीवन है, आनंद है, शांति है और वहां दुख और पीड़ा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए चुनना आज आपको है। आप किसे चुनते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार स्वर्ग को चुनते हैं या शैतान के वचन के अनुसार नरक को चुनते हैं? यह चुनाव आपके पास है। मसीह होने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, मसीह के वचन पर चलने से आप स्वर्ग जाएंगे। केवल अपने आप को चर्च में जाने के वाले कहने वाले से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। आपको वचन के अनुसार जीवन जीना होगा, अन्यथा आप भी शैतान के साथ, उसके चेलों के साथ नरक में डाल दिए जाएंगे और वही आपका अंतिम जीवन यानी कि अनंत काल का जीवन होगा, वही आपकी मृत्यु होगी। हमेशा हमेशा वहां तड़पते रहेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि उससे मत डरो जो इस संसार में तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है, परंतु उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को अनंत काल की मृत्यु नरक में डाल सकता है। मेरे प्रियो, डरना है तो परमेश्वर से डरो और उसके वचन के अनुसार जीवन जियो, क्योंकि जब वो आएगा तब अपने वचन के अनुसार न्याय करेगा और जो वचन में होगा वही यीशु मसीह के संग अनंत काल का जीवन पाएगा।